जय हिंद प्यारे साथियों, मैं एएमएसटी टाइगर आप सभी को अपने प्यारे से चैनल एएमएसटी टाइगर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा को बहुत अच्छी तरीके से जो भी एग्जाम दे रहे हैं वो बहुत अच्छी तरीके से आपका पेपर का परीक्षा आप दे रहे होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज हम ज़्यादा बात न करके हम टॉपिक पे आते हैं। आज हम लोग टॉपिक जो पढ़ेंगे वो टॉपिक है परिमित लंबाई के कारण रेजुरेखी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। एक परिमित लंबाई का रेजुरेखी धारावाही चालक तार है, उस धारावाही चालक तार के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र होगा वो क्या होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो परिमित लंबाई के रेजुरेखी धारावाही चालक तार के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो व्यंजक होता है मेरे भाई, वो ध्यान दीजिएगा, व्यंजक होता है क्या, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए ब्रैकेट में साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। यही फार्मूला आज हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। ये फार्मूला जो है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को परेशान करता है और ये फार्मूला जो है आपके एग्जाम में इसके आने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए इसको एकदम पूरा फोकस करिएगा। और मैं आप इस फार्मूले को एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ एक अट्रैक्टिव मेथड द्वारा आप इसको प्रूव करेंगे, जिससे आपको एग्जाम में इसको प्रूव करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए मेरे प्यारे मित्रों, इसको सबसे पहले हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले फिगर देखते हैं। फिगर क्या है, तो फिगर में देखिएगा कि ए बी एक जो है ना, ए बी जो दिख रहा है, ए बी एक सीधा चालक तार है। क्या है, सीधा चालक तार है। ए बी एक सीधा चालक तार है जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब ध्यान दीजिएगा, इस चालक तार ए बी के निकट कोई बिंदु P स्थित है। इस चालक तार ए बी के निकट क्या है, कोई बिंदु P स्थित है और जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र क्या करना है, ज्ञात करना है। ऐसे P बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र क्या करना है, ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र P बिंदु पर हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। आप देखते रहिए, ये चुंबकीय क्षेत्र जो P है वो P से एक लंब PQ AB चालक तार पर खींचा गया है, जिसकी लंबाई क्या है, स्मॉल a है। अब देखिएगा, इस चालक तार AB का एक अल्पांश भाग लिया गया है CD। ये अल्पांश लंबाई इस चालक तार का एक छोटा सा भाग, बस एक छोटा सा अल्पांश भाग जो है CD के कारण, जिसकी लंबाई DL है, और CD के कारण P बिंदु पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा पहले उसको ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद से संपूर्ण चालक तार के द्वारा कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसको हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे, जो आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एकदम विदाउट प्रेशर में इसको समझिए, कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब आते हैं इसको कैसे प्रूव करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये आपको पता है बायो-सेवर्ट का नियम पढ़े हैं, उसमें एक चालक तार होता है, उसके अल्पांश लंबाई DL के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसका व्यंजक आप पढ़े हैं। तो आप लिखेंगे अल्पांश लंबाई DL के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा, जब अल्पांश भाग द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे, अल्पांश लंबाई द्वारा चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र भी अल्पांश ही मिलेगा। तो dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई DL
आइडियल साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ये जो फार्मूला है बायो-सेवर्ट का फार्मूला है। बायो-सेवर्ट के नियम में अल्पांश लंबाई के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका सूत्र ए है। अब ध्यान दीजिएगा, ये इक्वेशन 1 हमने इसको लेट कर लिया। अब ध्यान देते रहेंगे। इसके बाद से त्रिभुज ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं किसमें, तो CDE में। तो ध्यान दीजिएगा CDE में ध्यान देते रहेंगे। CDE में क्या होगा, तो साइन थीटा यूज करेंगे। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा के कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। थीटा के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है, डी, तो डी हो जाएगा। और आपका कर्ण क्या हो जाएगा, डाई जो हाइपोटेनस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। आप क्या करेंगे, डी का वैल्यू निकाल लेंगे। डी इक्वल टू हो जाएगा CD इंटू साइन थीटा। क्या हो जाएगा, CD इंटू साइन थीटा। CD का लंबाई कितना है, तो DL है, तो यहाँ पे निकल गया DL साइन थीटा। ध्यान देंगे मेरे भाई, D इक्वल टू जो आ गया DL साइन थीटा हो गया। इसको आप लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। क्या लेट कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिएगा आगे चित्र में आइए, तो ये जो देख रहे हैं DE के कारण DE बिंदु P पर DE के द्वारा, इसे लिखेंगे DE के द्वारा बिंदु P पर आंतरिक कोण, आपको दिख रहा है फिगर में, आंतरिक कोण DE के द्वारा बिंदु P पर आंतरिक कोण D फाई। आंतरिक कोण क्या है, D फाई है। अतः आंतरिक कोण D फाई इक्वल टू क्या होगा, तो आपको पता है D फाई इक्वल टू क्या होता है भैया, तो ये आपका D फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो चाप बटा के त्रिज्या होता है। तो चाप हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पे नोट कर लेंगे D, और त्रिज्या कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा PD। क्या हो जाएगा, P और D, यहाँ पे क्या नोट कर लेंगे, PD। क्या नोट कर लेंगे, PD। ध्यान देते रहेंगे, PD हो जाएगा। अब इसके बाद से D का मान यहाँ से निकाल लेंगे, तो PD इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। तो PD इक्वल टू आपका हो जाएगा D इक्वल टू हो जाएगा PD इंटू क्या हो जाएगा, D फाई। PD इक्वल टू क्या हो जाएगा, D फाई। और PD का वैल्यू क्या है, तो PD का वैल्यू आपका क्या है मेरे दोस्त, PD का वैल्यू है E इंटू क्या हो जाएगा, D फाई हो जाएगा। D का वैल्यू इतना हो जाएगा। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, नोट करेंगे। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको ध्यान से देखेंगे। तो D फाई इक्वल टू, तो कोण जो होगा, कोण इक्वल टू होता है चाप अपॉन रेडियस। तो यहाँ पे चाप आपका ए हो जाएगा D, और रेडियस जो होगा ये R होगा। रेडियस क्या होगा, R। तो हम लोग क्या नोट किए, D अपॉन PD इक्वल टू, तो D का वैल्यू जो होगा PD इंटू D फाई, और PD का वैल्यू जो है यहाँ पे PD का वैल्यू कितना है, P से D का वैल्यू क्या है, R है। सॉरी, यहाँ पे हम लोग क्या नोट कर रहे, तो यहाँ पे होगा क्या, R। तो D इक्वल टू जो हो जाए R D फाई, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर, इसको हम लोग लेट कर लेंगे 3rd। इसके बाद से मेरे प्यारे मित्रों इसको क्या करेंगे, यहाँ से आइएगा। अच्छा, इसको एक बार नोट कर लिए हैं, इसको हम इरेज करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद से हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में देखें और इक्वेशन 3 में आपको क्या दिखा है, तो दोनों का LHS क्या है, बराबर है। अब ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन 1 और 2 में ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन 1 और 2 दोनों में क्या वैल्यू निकाले हैं, ध्यान देते रहेंगे। नोट तो कर ही लिए होंगे, इसको एकदम आराम से देखिए। देखिएगा, अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 व इक्वेशन नंबर 3 की तुलना से इक्वेशन 1 और 3 में आप देख रहे हैं, तुलना करने पर क्या आप देख रहे हैं, इक्वेशन 1 और 3 में दोनों में लेफ्ट जो है उसका इक्वल है। दोनों में आप क्या निकालें, D। तो ये D का वैल्यू फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड में जो आपका निकला था वो DL साइन थीटा निकला था। क्या निकला था, DL साइन थीटा। यानी देखिएगा, इक्वेशन सेकेंड में जो आप निकाले थे D इक्वल टू DL साइन थीटा। क्या निकाले थे, DL साइन थीटा। फिर सेकेंड इक्वेशन 3rd में आप निकाले हैं R इन D इक्वल टू क्या,
डी इक्वल टू आर डी फाइव। अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों का LHS बराबर है, सेकेंड है क्या इक्वेशन थर्ड है, दोनों का LHS क्या है बराबर, RHS भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, तो आर क्या हो जाएगा डी फाइव हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर वन में डी एल साइन थीटा का मान रखने पर, किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे, डी एल साइन थीटा का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन 1 क्या था, डी बी इक्वल टू था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ए इक्वेशन नंबर क्या था, तो ए इक्वेशन नंबर आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट था और फर्स्ट में डी एल साइन थीटा का मान आपको रखना है, तो रख देंगे, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू डी एल साइन थीटा के जब क्या लिख देंगे, डी एल साइन थीटा आर और डी फाइव और नीचे हो जाएगा अपॉन आर का स्क्वायर, एक आर से एक आर क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी फाइव अपॉन नीचे क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, ये आपका हो गया डी बी। अब ध्यान दीजिए यहाँ से आर का वैल्यू फाइंड करेंगे तो लिखेंगे चित्र में ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, चित्र से त्रिभुज क्या ले लेंगे, तो पी क्यू डी में ध्यान दीजिएगा, पी क्यू डी में लेंगे तो क्या हो जाएगा, पी क्यू डी में देखिएगा तो ये है साइन फाइव, क्या है एंगल बना हुआ है साइन फाइव, तो साइन फाइव इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, साइन फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा के क्या होता है कोण, तो लंब क्या हो जाएगी इसमें, तो थीटा के सामने वाला लंब हो गया, फाइव के सामने वाला जो एंगल फाइव है, फाइव के सामने वाला तो क्या हो जाएगा बोलिए, तो ये आपका हो जाएगा लंब कितना होगा, तो 90 के सामने वाला लंब हो गया और जो बचा वो क्या हो गया, लंब कहाँ पे जाएगा 90 है, तो लंब आपके सामने है और इसके बाद से आप यूज़ कर लेंगे, क्या यूज़ करेंगे, साइन फाइव इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो साइन फाई नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ से कॉस फाई यूज़ करिए, कॉस फाई यूज़ करिए, जो हमको चाहिए वो कॉस से मिलेगा, तो कॉस फाई इक्वल टू क्या होगा, आधार बट्टा के कर्ण हो जाएगा, तो आधार क्या हो जाएगा, ये 90 है तो ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, 90 के सामने वाला कर्ण होगा और थीटा के सामने वाला ये वाला लंब हो गया। ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस आधार बट्टा के कर्ण, तो आधार कौन हो जाएगा, तो आपका आधार हो जाएगा पी क्यू और कर्ण जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा पी डी, तो ये हो यहाँ पे नोट कर लेंगे आप पी डी। ध्यान दीजिएगा, कॉस फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो पी क्यू का वैल्यू क्या है, तो पी क्यू का वैल्यू है ए और पी डी का वैल्यू क्या है, तो पी से डी का वैल्यू है आर। ध्यान देते रहेंगे, तो यहाँ से आर का वैल्यू फाइंड करेंगे अगर आप, तो आर का वैल्यू फाइंड करें तो आर का वैल्यू क्या मिलेगा, तो आर इक्वल टू आपको मिल जाएगा ए अपॉन कॉस फाइव, ए अपॉन क्या मिल जाएगा कॉस फाइव। अब ध्यान दीजिएगा, इस वैल्यू को इसको अगर ये आप लेट किए तो इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, थर्ड हो चुका है ना, तो इसको मान लेंगे फोर्थ। अब यहाँ पे लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 4 में आर का मान रखने पर, इक्वेशन नंबर 4 में किसका मान रखने पर, आर का मान रखने पर, रख दीजिए आर का मान, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, तो डी बी इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान देंगे मेरे भाई एकदम ध्यान दीजिएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी फाइव अपॉन आर के जगह पे क्या रखना है, ए अपॉन कॉस फाई, क्या रखना है ए अपॉन कॉस फाई कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो डी बी इक्वल टू आ जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई कॉस फाई डी फाइव और नीचे हो जाएगा आपका ए। मेरे प्यारे भाइयों ध्यान दीजिएगा, यानी कि ए आपने क्या प्रूव कर लिया, ते अल्पांश भाग जो इसका जो चालक तार ए बी है उसका एक अल्पांश भाग सी डी के कारण जो पी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पे आपने क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। अभी ध्यान दीजिएगा, इसके बाद अभी आपको पूरे भाग से लगाना है, पहले इसको आप क्या करिए एक बार अच्छे से नोट करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर लिए होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छे से नोट करते रहेंगे। अब यहाँ पे देखते रहिए, इसके बाद से हमको क्या करना है, ध्यान देंगे। आपने क्या कर लिया, ये यहाँ पे नोट कर लिया, ये तो वैल्यू फाइंड हो गया आपका,
लेकिन अब आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है मेरे बाबू? एकदम आराम से समझिए। ए है आपका डी फाई। अब यहाँ पे देखेंगे फाई 1 व फाई 2। ये जो आपको एंगल फाई 1 दिख रहा है और क्या दिख रहा है फाई 2। फाई 1 व फाई 2, फाई 1 व फाई 2 लंब पी क्यू, पी क्यू के विपरीत हैं, विपरीत मापे गए हैं, विपरीत मापे गए हैं। अतः फाई 1 का मान ऋणात्मक, फाई 1 का मान ऋणात्मक, तो विपरीत है तो एक ऋणात्मक और दूसरा क्या हो जाएगा? फाई 1 का मान ऋणात्मक तथा फाई 2 का मान, फाई 2 ध्यान दीजिए, एक ऋणात्मक दूसरा क्या होगा? धनात्मक, तथा फाई 2 का मान धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक होगा। एक जब दोनों का दिशा विपरीत है तो एक को नेगेटिव मानेंगे तो सेकेंड को ऑलरेडी पॉजिटिव मानना होगा आपको, तो धनात्मक होगा। अब आपको क्या करना है? ए हो गया। अब इसके बाद से संपूर्ण चालक के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, ये सूत्र आपको ध्यान रखना है, इसको हम मिटा नहीं रहे हैं, इसको इरेज नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको अभी रखे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? तो संपूर्ण चालक यहाँ पे लिखेंगे अभी, संपूर्ण चालक AB के कारण P बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, एकदम आराम से ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान संपूर्ण के लिए लगा लिए 4 पाई इंटू आई कॉस फाई डी फाई अपॉन क्या हो जाएगा ए। यहाँ से आप कॉमन क्या ले लेंगे? b इक्वल टू म्यू नॉट, अच्छा लिमिट क्या लेंगे? तो अपर लिमिट आपका क्या हो जाएगा? तो अपर लिमिट हो जाएगा फाई 2, लोअर लिमिट क्या हो जाएगा? तब ए फाई 1 का मान क्या है? ऋणात्मक, तब माइनस फाई 1 नोट कर लिया। अब यहाँ से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए कॉमन है, कॉमन क्या है? कांस्टेंट वैल्यू, इसको बाहर करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए। अब ब्रैकेट में क्या बच जाएगा बाबू? कॉस फाई और क्या बच जाएगा? डी फाई। और यहाँ पे अपर लिमिट क्या है? फाई 2 और लोअर लिमिट क्या है? फाई 1। ध्यान दीजिएगा, फाई 1 माइनस फाई 1 क्या है? माइनस फाई 1। अब आपको क्या करना है? ध्यान देना है, एकदम आसानी से ध्यान दीजिएगा, बहुत हार्ड नहीं है। इसके बाद से इसका समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? तो कॉस फाई का क्या होता है? साइन फाई हो जाएगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? कॉस फाई का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन फाई होता है, तो साइन फाई और यहाँ पे लगा देंगे फाई 2 और ये हो जाएगा माइनस फाई 1। ये यहाँ हो गया। अब इसके बाद से क्या करेंगे बाबू? ध्यान दीजिएगा, अब इस जो लिमिट है अपर और लोअर लिमिट, इसको इसमें क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्या होगा? आई अपॉन ए। और सबसे पहले फाई के जगह पे हम क्या पुट करेंगे? अपर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है? फाई 1 फाई 2, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन फाई 2। क्या हो जाएगा? साइन फाई 2, बीच में क्या लगाते हैं? माइनस। फिर लोअर लिमिट रखते हैं, तो साइन, और फाई 1 के जगह पे क्या है? तो माइनस फाई 1 है, तो माइनस फाई 1 नोट कर लिया हमने, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब आप जानते हैं क्या कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, इतना आपको पता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी यूज कर लेंगे, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए इंटू यहाँ पे नोट कर लेंगे साइन फाई 2 और माइनस आई क्या हो जाएगा? माइनस, तो माइनस नोट कर लेंगे साइन फाई 1। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, एकदम अच्छे से ध्यान देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए, और ये क्या हो जाएगा? साइन फाई 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस साइन फाई 1।
आपको ध्यान देना है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ तक तो आप अच्छे से नोट कर ले। अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको आप एक बार नोट करिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपने क्या कर लिया, इसको नोट कर लिया, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई अपॉन ए साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1। अब इसको क्या करेंगे, अगर हम बस आगे पीछे कर देंगे, आगे क्या करना है ध्यान देंगे। अब बहुत आसान है, अब तो आपने फार्मूला क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। यही आपका जो फार्मूला था वो क्या था, परिमित लंबाई के लिए क्या था, फार्मूला था। परिमित लंबाई के लिए फार्मूला, इसको इस तरह से नोट कर लेंगे, बी इक्वल टू, आप खोज रहे होंगे सर ये तो कॉस फाई, उसमें जो आप शुरू स्टार्टिंग में नोट किए थे फाई 1 आगे नोट किए थे, यहाँ पे फाई 1 पीछे, तो आगे पीछे तो कर सकते हैं प्लस में। तब म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई अपॉन ए और ब्रैकेट में साइन फाई 1 और प्लस साइन क्या हो जाएगा, साइन फाई 2। ए आपका क्या हो गया मेरे दोस्त, फार्मूला हो गया। ध्यान देंगे, यही जो है ना परिमित लंबाई के ऋजुरेखी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है, व्यंजक होता है। अब आपके दिमाग में होगा सर कि अगर ए पी जो चालक है वो पी से अनंत दूरी पर होगा तब ये क्या हो जाएगा, तब ये कैसा लंबाई हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान देंगे आप, एकदम आराम से ध्यान दीजिए। यही जो है ध्यान देंगे, यदि चालक बिंदु P के दोनों ओर, बिंदु P के दोनों ओर अनंत दूरी पर हो, अनंत दूरी पर हो, अनंत दूरी पर हो, तो ध्यान दीजिएगा, तो उस कंडीशन में जो होगा फाई 1 और फाई 2 दोनों का मान कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर लेंगे तो बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई अपॉन ए इंटू साइन क्या लिख लेंगे 90 प्लस साइन फाई 2 के जगह पे भी क्या लोड कर लेंगे 90। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है छोटू, ध्यान देंगे ना, तो म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई अपॉन ए हो जाएगा 1 प्लस 1। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1। म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई अपॉन ए और इंटू क्या हो जाएगा 2 से 4 को कट कर लेंगे, कितना हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा क्या, तो बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, ए फार्मूला कब होगा, तो ए फार्मूला यदि इसमें ए फार्मूला म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए, तो उस कंडीशन में परिमित जो होगा, परिमित की जगह पे क्या हो जाएगा, अपरिमित, तो लिख सकते हैं। चलिए देखिएगा, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 2 से 4 को काट लिया, तो कितना बार में 2 से 4 को कट के 2 टाइम में, तो यहाँ पे 2 भी होगा, तो क्या हो जाएगा 2 पाई ए। तो ए जो फार्मूला निकला, अब ये लंबाई परिमित नहीं होगा, अब क्या हो जाएगा, ये अपरिमित लंबाई के लिए हो जाएगा। अपरिमित लंबाई के लिए, अपरिमित लंबाई की ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर पूछता है कि अपरिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार का व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो आपको यहाँ तक का क्या करना होगा, आना होगा। अपरिमित के लिए बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए होगा। इस तरह से आपने क्या कर लिया, फार्मूला को प्रूव कर लिया।